हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फर्दर के टॉपिक्स जो कि आपके पैरासिटोलॉजी में है। ठीक है, तो रिमेनिंग हम बात करते हैं। तो लास्टली हमने बात कर लिया था आपके अमेबा वाले एंड फ्लैजिलेट्स, हम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ के बाकी के दो बात करते हैं। तो बाकी के दो में हमारे पास जो है वो है आपका सिलियाटा और स्पोरोजोआ। ठीक है, तो स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम हमने फ्लैजिलेट्स में डिस्कस कर लिया था, जैसे कि आपको याद होगा कि उसमें प्लाज्मोडियम था ना, तो वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट है सिलियाटा। अब सिलियाटा के बारे में अगर हम बात करें तो सिलियाटा में आपका एक मींस इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है, बैलेंटिडियम कोलाई। तो बैलेंटिडियम कोलाई का जो कह सकते हो कॉज फैक्टर है या जो कॉज करता है, जो डिजीज कंडीशन है, वो है बैलेंटिडियासिस। क्या है? बैलेंटिडियासिस। अच्छा, बैलेंटिडियासिस जो है, अब इसी के बारे में हम फर्दर बात करेंगे। ठीक है, तो बैलेंटिडियासिस जो है आपका मेनली आपके पिग्स, कैमल्स, रूमिनेंट्स एंड ह्यूमंस में देखने को मिलता है। मतलब ये काइंड ऑफ पैरासाइट है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, और ये आपके मेनली पिग्स, कैमल्स, रूमिनेंट्स और ह्यूमन में मोस्टली वैसे नहीं देखने को मिलता, लेकिन देखने को हमें मिल जाता है। और अगर ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं ये, या ह्यूमन को अपना होस्ट बना रहे हैं, तो वहां ये कॉज करेंगे क्या? बैलेंटिडियासिस। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लाइफ स्टेजेस की। तो लाइफ स्टेज इनके पास दो होती है, दैट इज आपका स्पोरोजोइड्स एंड सिस्ट। ठीक है, पहले ये ट्रोफोजोइड ट्रोफोजोइड से ये कन्वर्ट होके मतलब कह सकते हैं मैच्योर होके देन सिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कुछ मेन फीचर्स की, या मेन कॉमन लाइक कह सकते हैं ना कि कुछ खास जो होता है इनका स्पेशल फीचर्स की। तो इनके अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है। पहला होता है मैक्रो न्यूक्लियस जो कि बड़े साइज में होता है, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया। देन आपका है नेक्स्ट इज इंटीरियर शेप की बात करें, जो बैलेंटिडियम आपका है उसका शेप की बात करें तो ये राउंड इन शेप होता है, मतलब सर्कुलर शेप होता है। आपको कभी अगर इमेज देखने को मिले तो वो आप गूगल कर सकते हैं, ऐसा राउंड सा होता है, अंदर दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, और उसके जो अलग अलग चीजें होती है वो। ठीक है, साइज में काफी छोटा होता है। ठीक, हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ता है इसको विजुअलाइज करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ट्रांसमिट मेनली ये होता है आपके ओरोफिकल रूट से। ओरोफिकल रूट मतलब आपके माउथ टू आपका जो फीकल अगर है ट्रांसमिशन मींस फीकल ट्रांसमिशन बेस्ड। ठीक है, मतलब आप कोई कंटामिनेटेड फूड, कोई कंटामिनेटेड वाटर, कोई कंटामिनेटेड सराउंडिंग, इन सब के कांटेक्ट में आ रहे हो और आप कंज्यूम कर रहे हो वाया फूड, वाटर, तो वो दैट इज ओरोफिकल रूट, तो उसमें ये होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसमिशन मेनली अगर बात करें तो ये वाटर से होता है। किससे होता है आपका? मेनली वाटर से। देन नेक्स्ट इज आपका है कि ये क्या करता है बैलेंटिडियासिस में? जीआई इंफेक्शन कॉज करता है। मींस जीआई इंफेक्शन मतलब ये पैरासाइट की तरह रहेगा अंदर, देन वहां पे आपका इंफेक्शन मतलब होता है ना कि इरिटेशन कॉज करेगा, आपका न्यूट्रिशन गेन करेगा, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? डायरिया एंड कोलन परफोरेशन। कोलन परफोरेशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जब न्यूट्रिशन गेन करता है कोलन एरिया से, तो वहां पे ये परफोरेशन ड्यू टू इन्फेक्शन परफोरेशन कॉज करता है। ठीक है, इस वजह से। अब एग्जाम्पल अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका मेनली चलता है आपका टेट्रासाइक्लिन, जो कि 500 mg तक चलता है, और क्यूआईडी मतलब 4 टाइम्स अ डे इसका डोजेज चलता है, और लगभग 10 दिनों तक दिया जाता है। ये मेनली अडल्ट का है। अल्टरनेटिव में अगर लाइक कोई टेट्रासाइक्लिन से मींस सूटेबल नहीं है, उसको एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, और मेट्रोनिडाजोल मेनली हम बच्चों में भी यूज करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव में मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं और बच्चों में भी यही यूज करते हैं। ठीक, टेट्रासाइक्लिन नहीं चलती, वो सिर्फ अडल्ट के लिए होती है। नेक्स्ट बात करें हम, अब आगे आपका पार्ट जो पैरासिटो का नेक्स्ट पार्ट था। पहले वाले पार्ट में हमारे अमीबा थे, फ्लैजिलेट्स थे, सिलियाटा एंड स्पोरोजोआ। ठीक है, अब देन हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें था हमारा हेलमिंथस पार्ट। ठीक है, जिसको हम मेटोजोआ कहते हैं। ठीक, प्रोटोजोआ के बाद सेकंड पार्ट है मेटोजोआ। मेटोजोआ क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनको हम हेलमिंथस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलमिंथस।
अब ये दो सेक्शंस में या कह सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका पहला है प्लेटीहेलमिन्थस और दूसरा है नेमाहेलमिन्थस, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थस में हम बात करेंगे मेनली इसके क्या बोलते हैं आप, दो टाइप ऑफ मींस क्या बोलते हैं पैरासाइट इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वही सिलेबस में है। तो पहला हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थस की पहले पार्ट की, या मीन कह सकते हो पहले टाइप की, जो कि है टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सेगिनाटा, ठीक है। टीनिया सोलियम जो है वो पॉर्क ईटिंग, जैसे होता है ना पॉर्क ईटिंग, तो वहां से ये स्प्रेड होता है, ये ट्रांसमिशन होता है इसका। और टीनिया सेगिनाटा बीफ ईटिंग से होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये डिफरेंशिएशन है दोनों में, ठीक। अब बात करते हैं टीनिया सोलियम या टीनिया सेगिनाटा में, मींस कॉमनली हम क्या बोलते हैं इसको, टेप वॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेप वॉर्म। आपने सुना होगा कि बच्चों में ऐसा टेप जैसा वॉर्म है जो हमें दिख रहा है स्टूल में, ठीक है। फिर हम डायग्नोस कराने जाते हैं तो वहां पे पता चलता है, ठीक है। सो टीनिया सेगिनाटा इज या टीनिया सोलियम इज टेप वॉर्म। अब जो सोलियम है वो ज्यादा कॉमन है सेगिनाटा से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेसिडेंस की, हैबिटेट की, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में रहता है ह्यूमंस के, ठीक है। वहां पे ये रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से ये न्यूट्रिशन गेन करता है। इसकी एक स्पेशल फीचर है या खास बात यह है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब लाइक हमारी पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलती है, इसका जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरह होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या है हमें देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। तो ऐसा टेप जैसा होता है, टेप आपने देखा होगा, टेप जैसा होता है एकदम बहुत थिन, लेकिन डायमीटर्स का ज्यादा होता है और लेंथिंग भी ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहले होता है हेड, देन बीच में एक नेक होता है एंड देन उसकी जो पूरी बॉडी होती है जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स, ये आपका है प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। अच्छा, जो ये प्रोग्लॉटिड्स हैं ये जैसे सेक्शंस होते हैं, ऐसे सेक्शंस की तरह ऐसे होता है, ठीक है। तो जब भी लेंथिंग ज्यादा होती है तो धीरे धीरे ये सेक्शंस ऐसे अलग होते जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये सेपरेट हो जाते हैं और सेक्शन वाइज सेक्शन हमें स्टूल में देखने को मिलता है, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो सोलियम जो है वो 25 साल तक आपके बॉडी में रह सकता है, ठीक है, सरवाइव कर सकता है। और सेगिनाटा जो है वो आपके 10 साल तक बॉडी में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। एग्स की बात करें तो ये इसका जो कह सकते हो कि मेनली एग्स फॉर्मेशन ले करता है एग, और उसी से फिर वो ग्रोथ करता है। तो एग अगर हम बात करें तो एग इसका ब्राउन कलर में होता है जो कि हमें स्टूल में देखने को मिलता है। साइज की बात करें 31 to 43 नैनोमीटर इसका डायमीटर एग का, ठीक है। इतना बड़ा एग होता है आपका डायमीटर में। अब बात करते हैं कॉजेस की, ठीक है। तो क्या कॉज करता है? तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ऑफ कोर्स वहाँ पे रिसाइड कर रहा है, अपोजिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जा रहा है तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिलेगा। देन क्रॉनिक इंडाइजेशन देखने को मिलेगा, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। देन एनीमिया, एनीमिया क्यों? क्योंकि ये हमें कह सकते हो कि ना हमारा न्यूट्रिशन ये गेन कर रहा है तो हम मल नरिश्ड हो रहे हैं, तो एनीमिया भी वहाँ पे कॉज फैक्टर है, आपका एक फैक्टर है जो हमें देखने को मिलेगा। अब सीवियरिटी, अगर जैसे लाइक हमने डायग्नोज नहीं किया, ठीक है, और ये सीवियर हो गया, या आप कह सकते हो हमने इसको इग्नोर किया और ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सेरिब्रल सिस्टिक सिरोसिस, ठीक है, सर्कोसिस। सेरिब्रल सिस्टिक सर्कोसिस में क्या है कि आपका मेनली क्या है, जो ये एग्स हैं, जैसे ये एग्स ले करते हैं, ठीक है, जो आपका सेगिनाटा है या सोलियम है, टीनिया, तो ये अगर ये एग्स ले कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में और ये सर्कुलेशन के थ्रू आपके सेरिब्रल एरिया में गया तो वहाँ पे ये एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट होने की वजह से सर्टेन इन्फेक्शन कॉज करेगा सेरिब्रल एरिया में। उसी इन्फेक्शन को कहते हैं सिस्टिक सर्कोसिस, जिसमें मेनली हमें देखने को मिलता है सीजर, एंसेफेलाइटिस और मेनिंजियल इन्फेक्शंस, ठीक है, ये सीवियर केसेस में। ऑल्सो जैसे एग्स अगर सेरिब्रल एरिया तक जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से ये आई एरिया मीन्स आपके रेटाइनल एरिया तक जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर ये एक्यूमुलेट करते हैं या फ्लोट कर जाते हैं आई तक, तो वहाँ पे हमें ब्लरी विजन, क्यों? क्योंकि रेटाइना के जो वॉल्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो जाता, होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से ब्लरी विजन हमें देखने को मिलता है। डायग्नोसिस की बात करें
तो स्टूल सैम्पलिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इन सब में हमें देखने को मिल जाता है। इसके जो हमने बताया ना प्रोजोग्लोटिड्स थे वो हमें देखने को मिलेंगे, इसके एग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब हमें सैम्पलिंग माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन करेंगे हम उसमें हमें देखने को मिलेगा। देन सेरोलॉजिकल टेस्ट आपके एलाइजा, CFT, ये सारी चीजें हैं। देन बायोप्सी ऑफ टिश्यू, ठीक है, बायोप्सी ऑफ टिश्यू में भी हमें ये देखने को मिल जाएगा। बायोप्सी ऑफ टिश्यूज में हमें देखने को क्या मिलेगा, वैसे आपको मैं बता दूं, बायोप्सी ऑफ जब टिश्यू करेंगे तो वहां पे हमें एग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, सर्टेन टिश्यूज में, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होते हैं अलग अलग जगह पे वाया सर्कुलेशन। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो एंटीपैरासिटिक ड्रग्स चलती हैं जो कि आपके एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल एंड पाइजीक्वांटेल, ठीक है, ये आपका मेनली चलता है इसमें। अब सेकेंड जो है आपका वो है आपका आइकोनोकॉकस। आइकोनोकॉकस में क्या है आपका, लाइक होता है ग्रैनुलोसिस, ठीक है। आइकोनोकॉकस ग्रैनुलोसिस को मेनली हम कहते हैं टेप वॉर्म। क्या कहते हैं? टेप वॉर्म। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको मेनली डॉग टेप वॉर्म भी कहते हैं, और मीन्स लाइक जैसे हमने पढ़ा था बोला तो वो टेप वॉर्म था, और इसमें बात करें तो ये डॉग टेप वॉर्म है, ठीक है। तो टेप वॉर्म का ही एक कह सकते हो आप फैमिली है, ठीक है, टेप वॉर्म जैसा, लेकिन मेनली हमें ये डॉग्स में देखने को मिलता है। ये आप कह सकते हो कैनाइन जो एनिमल्स होते हैं, क्या कैनाइन जो एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको डॉग टेप वॉर्म कहते हैं, ठीक है। लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, लेकिन मेनली ये डॉग्स या कैनाइन एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है। ह्यूमंस की बात करें तो ये लार्वल फॉर्म में होता है, मतलब ये मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, इसके लार्वल हमें ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन या डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। साइज की बात करें तो 3 to 4 mm होता है, ठीक है, जो इसका लार्वल होता है जो हमें देखने को मिलेगा, तो 3 to 6 mm, यस। शेप की बात करें तो जो इसका लार्वल होगा वो पियर शेप का होगा, ऐसे आप देख सकते हो इमेज में। ये क्या बोलते हैं, पियर शेप का। पियर आपका ऐसा होता है ना कि ऐसा 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 करके, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पियर शेप का होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर है कुछ में अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर इज लाइक कि ऊपर होता है इसका हेड, ठीक है, आपका ऊपर क्या होगा, एक हेड होगा, ठीक, बीच में इसका नेक होता है, और 3 इसके स्ट्रॉबिली होते हैं, ठीक है, 3 क्या होंगे इसके स्ट्रॉबिली। अब स्ट्रॉबिली के जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो लास्ट क्या बोलते हैं लॉन्गर एंड बिगर पार्ट होता है, उसको ग्रेविड बोलते हैं, और इसमें जब ग्रेविड मैच्योर हो जाता है तो इसमें एग्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्स ले करेंगे और फिर वो वहीं पे फिर वो क्या बोलते हैं मीन्स मैच्योर होके टेप फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं ह्यूमंस में हमें लार्वल फॉर्म में दिखता है, तो यही लार्वल इसका फॉर्म है, दैट इज स्पीयर शेप्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इसकी 2 लाइफ साइकिल होती है, ठीक, 2 लाइफ साइकिल में इसका पहला है लार्वल और सेकेंडरी इज कैनाइंस वाला। जो लार्वल वाले में हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, सेकेंडरी जो इसका टेप फॉर्म लाइफ साइकिल है वो हमें आपके कैनाइन डॉग्स या कह सकते हो कि जो एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है। कंटामिनेटेड फूड होगा या कंटामिनेटेड वाटर होगा तो हमें दिखेगा, और जैसे कंटामिनेशन में भी लाइक जो भी फूड या वाटर अगर उसमें एग्स प्रेजेंट है इसके कंटामिनेशन वाया एग, तो ये आपका मेनली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एग रिलीज वाया फीसेस, ठीक। इंक्यूबेशन इसका मेनली 30 to 80 डेज है। कितना है? 30 to 80 डेज। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो बाइलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो लार्वल्स होते हैं वो मेनली आपके बाइलरी एरिया में आपके क्या बोलते हैं रिसाइड करते हैं, ठीक है, मीन्स वहां जाके वो इकट्ठा होते हैं, ठीक। तो बाइलरी जो डक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो वहां पे जो ये लार्वल हैं या सिस्ट हैं ये वहां पे जाके एक्यूमुलेट करेंगे और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। बात करें अगर सिम्टम्स की, तो पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, अपर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और जॉन्डिस भी हमें मेनली देखने को मिलता है इसमें, ठीक। अब बात करें इनका एक और है, मतलब एक होता है ना कि एक बाइलरी एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, दूसरा है आपका पल्मोनरी एक्यूमुलेशन, सर्कुलेशन के थ्रू जा रहे हैं। तो पल्मोनरी एरिया में आपके मेनली एल्वियोलीज में, ठीक है, एल्वियोलाई में आपका मीन्स कह सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, डिस्निया, ठीक है, हिमोप्टिसिस मीन्स ब्लड इन स्प्यूटम, ठीक है,
तो फीवर, रैश, ये सब हमें देखने को मिलेगा। अब डायग्नोस कैसे करेंगे इसको कि हाँ ये वही है, तो स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें हमें देखने को मिलेगा। देन इसमें एक मेनली इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो है आपका, ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कैसोनीज रिएक्शन मेनली डन। ठीक है, कैसोनीज रिएक्शन मेनली डन होता है, मीन्स लाइक एक रिएक्शन टेस्ट होता है। अब कैसोनीज रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसमें 0.5 ml इसमें आपका जो सॉल्यूशन, कैसोनीज सॉल्यूशन होता है वो इंजेक्ट करते हैं, जैसे आपका मॉन्टॉक्स होता है, ठीक है, डर्मल, ठीक है, डर्मली इसको इंजेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। जैसे मॉन्टॉक्स में क्या होता है कि जब आपका हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स या 36 आवर्स आप देखते हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होती है, तो उसकी वजह से आप चेक कर पाते हैं कि मॉन्टॉक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पीपीडी उसमें यूज करते हैं ना, प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसोनीज आपका जो क्या बोलते हैं रिएक्शन, जो क्या बोलते हैं सैंपल है या आप कह सकते हो फ्लूइड है, वो इंजेक्ट किया जाता है 0.5 ml आपके डर्मल एरिया पर, फिर उसी का रिएक्शन चेक करते हैं आफ्टर 36 आवर्स या 24 आवर्स, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको कंफर्मेटरी बोला जाता है इस कंडीशन के लिए, मीन्स आपका जो डॉग टेपवर्म है उस कंडीशन में इसको कंफर्मेटरी यूज किया जाता है। देन नेक्स्टली आपका सेरोलॉजिकल टेस्ट, एलाइजा और सीएफटी, ये सारी चीजें आप करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्बेंडाजोल आपका ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें, या सर्जरी करते हैं बाइलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। बाइलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, आपका सर्जरी, मतलब वहां पे जो एक्यूमुलेशन हो गया उसको रिमूव करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नेमा हेलमिंथिस। नेमा हेलमिंथिस आपका टी, यस। तो आपका नेमार्स हेलमिंथिस में क्या है, जिसको हम नेमाटोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेमाटोड्स में आपके 4 वेरिएशंस या आप कह सकते हो 4 टाइप ऑफ पैरासाइट्स प्रेजेंट है। तो उसके बारे में बात करें तो पहला है आपका एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड, जो आपके आप जानते हैं उसको राउंड वॉर्म बोलते हैं। देन एंट्रोबिकस वर्मिकुलरिस, जो कि आपका पिन वॉर्म है। देन एंस्काइलोस्टोमा, देन आपका ड्यूडेनल, दैट इज ह्यूक वॉर्म। देन विचेरिया वैनक्रॉफ्टी, जो कि आपका फिलेरियल वॉर्म है, फिलेरियासिस कॉज करता है, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला हमारे पास है एस्कैरियसिस लम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। तो एस्कैरियसिस लम्ब्रिकॉइड्स में आपका मेनली क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर का, पिंकिश कलर का ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली अगर बात करें कैसा दिखता है तो अर्थवॉर्म आपने देखा होगा वैसा देखने को मिलता है, ऐसा अर्थवॉर्म होता है ना, तो स्ट्रेट राउंड सा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही देखने को ये मिलेगा हमें, ठीक। सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड शेप होती है, सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंडर जैसा और एलोंगेटेड मीन्स लेंथनिंग होती है, एलोंगेटेड शेप होता है। सकिंग मैकेनिज्म इसमें प्रेजेंट होता है ताकि ये न्यूट्रिशन गेन कर पाए आपके इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका बात करते हैं सर्वाइव अप टू 1 ईयर इन ह्यूमंस। सर्वाइव अप टू 1 ईयर मतलब 1 साल तक आपके इंटेस्टाइनल एरिया में रह सकता है। साइजेस की बात करूं अगर मैं, तो साइजेस आपका जो फीमेल में है वो है आपका 25 to 40 सेंटीमीटर। साइजेस का है क्या आपका 25 to 40 सेंटीमीटर। आपका क्या लेंथ है ये, ठीक है, लेंथ है आपका 25 to 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी डायामीटर है, ठीक। ये जो क्या बोलते हैं आपका एस्कैरियसिस लैम्ब्रिकॉइड्स होते हैं, ये फीमेल्स जो होती हैं, इसमें फीमेल्स लॉन्गर होती हैं, बड़ी होती हैं आपके मेल्स से। मेल्स में आपका क्या वेरिएशन है कि 15 से 30 सेंटीमीटर तक ही होते हैं और इनका जो डायामीटर है वो आपका 3 to 4 ही होता है। और इनमें एक अलग फीचर है, वो है इनका जो टेल होगी वो कर्व होगी, मतलब जो फीमेल होगी वो ऐसे लंबी सी होगी, लेकिन जो मेल होगा वो ऐसा ऐसा उसका टेल ऐसा कर्व होगा लास्ट में, ठीक है, ऐसे ऐसी होती है, ऐसे ऐसे होते हैं ये, ठीक। और बीच में इनका वो प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हो गया इनका। अब इनमें एक खास बात ये है कि जो फीमेल्स हैं वो आपका लगभग 2,40,000 एग्स पर डे रिलीज करते हैं, ठीक है। इनकी फीमेल है वो 2,40,000 एग्स पर डे रिलीज करते हैं, और जिसमें हम कह सकते हो कि ये एलिमिनेट होते हैं, जब मीन्स होता है ना कि लेयर करते हैं तो स्टूल के साथ ये एलिमिनेट होते हैं, जो कि हमें फीचर्स में देखने को मिलता है इनके एग्स, ओके। अब कॉज क्या करते हैं, तो एस्कैरियसिस कॉज करते हैं, जिसमें हम मेनली डिस्कम्फर्ट और मल नरिशमेंट इसका मेजर वो है, ठीक है, साइन कह सकते हो या सिम्टम कह सकते हो। साइन मेनली
है, इसमें मल नरिशमेंट हमें देखने को मिलता है। कोई ऐसा फर्दर क्योंकि ये कोई ऐसा रिएक्शन नहीं कॉज कर रहे हैं, ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज करते हैं जिसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिले एडवर्स वाले, ठीक है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे और आपको मीन्स लगेगा ना, आप फील नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं और ये आपके न्यूट्रिशन को सक करते हैं। तो इसीलिए आपके अंदर हमें मेनली जो देखने को मिलेगा, मेजरली जो देखने को मिलेगा वो है आपका मल नरिशमेंट और ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है एस्केरियासिस, ठीक है। अब सीवियरिटी की बात करें, अगर इस सीवियर से हमने नहीं डायग्नोज कर पाए या नहीं हो पाए तो उसमें सीवियरिटी है कि ल्यूफ्लर्स निमोनिया एक कंडीशन होती है, वो अराइज होती है सीवियर फॉर्म में, ठीक है। ल्यूफ्लर्स निमोनिया में क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके एल्वियोली सेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे वो निमोनिया कॉज होता है। हम इसको चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं, जो आपका ल्यूफ्लर निमोनिया है वो हम चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो एस्केरियासिस का डायग्नोसिस मेनली हम स्टूल सैंपलिंग, क्योंकि हमें एग देखने को मिल जाएंगे स्टूल सैंपल में। देन सीबीसी में हमें स्नोफिल जो काउंट होगा वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और आपका मल नरिशमेंट देखने को मिलेगा। एक्सरे हम करते हैं एब्डोमिनल एरिया का, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइनल एरिया में सर्वाइव करते हैं, तो वहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में आपका चलता है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड पायरेंथल पामोएट, ठीक है। आपका क्या है कि आपका चलेगा मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपका पायरेंथल पामोएट, ठीक है। पायरेंथल पामोएट, ठीक है। ये आपका डीओसी है, डीओसी मीन्स ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक। और अदर देन हम चलाते हैं इसमें लाइक होता है ना कि अभी सीवियर नहीं माइल्ड केसेस है तो अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल चलता है। ट्रीटमेंट में आपका ये चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पैरासाइट टाइप की, तो है एंट्रोबियस आपका वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को और क्या कहते हैं, पिन वॉर्म कहते हैं। क्या कहेंगे, पिन वॉर्म। अब पिन वॉर्म आप कह सकते हो कि ये जैसे लोग कहते हैं ना कि ये एक्सटर्नल वॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वॉर्म होते हैं मतलब ये बॉडी के एक्सटर्नल एरिया में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ओके, बात करते हैं इनके बारे में। तो जो आपका एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पिन वॉर्म जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन एरिया में आपके तो रहते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं आपके पेरिनियल एरिया में। जब ये क्या बोलते हैं रिलीज होते हैं, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो कांटेक्ट में आते हैं, तो मेनली ये पेरिनियल एरिया को हार्म करते हैं, मीन्स वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहीं पे पिन हो जाते हैं। ये पिन की तरह होते हैं, ऐसा हुक जैसा होता है इनका, ठीक है। तो ये पिन हो जाएंगे और ये जो पेरिनियल एरिया की जो म्यूकोसा है उसको कह सकते हो वहाँ से नरिशमेंट गेन करते हैं, वहाँ पिन हो जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे पेरिनियल एरिया या पेरिनियल फोल्ड्स में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो कंटामिनेटेड लिनन से ये आपका ट्रांसफर होता है। कंटामिनेटेड लिनन मीन्स आपके जो गंदे कपड़े हैं, ठीक है, आपके बेडशीट्स, आपके क्लोथिंग्स, आपके जो भी आप यूज़ कर रहे हो क्लोथिंग्स, वहाँ से एक मीन्स ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको हम बात करते हैं, इसको बोला जाए जो इन्फेक्शन ये कॉज कर रहे हैं रेट्रो इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। रेट्रो इन्फेक्शन क्यों, क्योंकि ये अपोजिट जाते हैं। लाइक आपके फीकल टू और मीन्स आपने मान लीजिए कांटेक्ट में आया, आपने इंगेस्ट कर लिया या डायरेक्ट कांटेक्ट टू पेरिनियल एरिया पे ये गए, ठीक है, इनका दोनों कांटेक्ट मीन्स आप कह सकते हो गया। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये डायरेक्ट अगर आपने इनको कंज्यूम किया या गए हैं या आपके वाया माउथ, तो ये आपके कोलोन से होते हुए दो जगह रिसाइड करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, कोलोन एरिया में और दूसरा है आपका अपेंडिक्स एरिया में, ठीक है। तो ये वहाँ पे मीन्स रिसाइड करेंगे, फिर वहाँ पे ग्रो करेंगे, फिर वहाँ से ये वायस टूल ये बाहर की तरफ आते हैं, देन पेरिनियल एरिया को ये हार्म करते हैं या पेरिनियल फोल्ड्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये एग ले करेंगे पेरिनियल फोल्ड पर और फिर माइग्रेट कर जाएंगे वापस कोलोन पर, ठीक है। ये अगर आप पेरिनियल एरिया से हम बात करें तो ये वहाँ पे एग ले करेंगे और कोलोन तक माइग्रेट करेंगे और वहीं पे वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे आपके पेरिनियल एरिया पे, ठीक। इंक्यूबेशन की बात करें तो ये 2 से 4 हफ्ते, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या कॉज कर रहे हैं, तो दैट इज एंट्रोबियासिस, जो कि आपका है रेट्रो इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पेरिनियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसमें मेनली हमें इचिंग देखने को मिलती है और वहाँ पे इरिटेशन, स्किन इरिटेशन देखने को मिलता है पेरिनियल फोल्ड पर, ठीक है। सिवियरिटी अगर बात करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये ढेर सारे एग ले कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। परफोरेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर पिनिंग की
क्या पिनिंग मैकेनिज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यूटीआई कॉज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है पेरिनियल एरिया से आपके यूटीआई आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी ये जाए, तो इसलिए आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये इजीली कॉज कर सकते हैं। देन इलियोकोलाइटिस, ऑफ कोर्स इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन रिएक्शन। और मेनली जो आपका रेट्रो इन्फेक्शन है या आप कह सकते हैं एंट्रोबियासिस है, हमें क्या देखने को मिलता है मेजरली, दैट इज आपका एप्सिस, मतलब पस का फॉर्मेशन होगा जहां पर भी ये रिसाइड करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इनको हम कैसे डायग्नोस करेंगे या कैसे इनका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, वो आप मार्क कर सकते हैं, दैट इज आपका स्कॉच टेप टेस्ट। दैट इज स्कॉच टेप टेस्ट। इसमें क्या होता है, स्कॉच टेप होती है, उसकी वजह उसके यूज से हम जो आपका पेरिनियल का एरिया होता है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे एक स्क्रैप मारते हैं, ठीक है, और स्क्रैप मार के वो एरिया का हम क्या बोलते हैं, आप सैंपल लेते हैं या आप कह सकते हो टिश्यू का सैंपल लेते हैं वहाँ के, ठीक है, म्यूकोसल एरिया का, वहाँ का टिश्यू का सैंपल लेते हैं विद द यूज ऑफ स्कॉच टेप। ठीक, तो वहाँ के एरिया के सैंपल लेने के बाद मेजरली ये अर्ली इन द मॉर्निंग लिया जाता है बिफोर डिफिकेशन, ठीक है, बिफोर डिफिकेशन के देन सैम्पलिंग ले लिया, देन उसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं या सर्टेन टेस्ट होते हैं, दैट इज आपका स्कॉच टेप टेस्ट। आगे बात करूँ मैं तो है आपका देन कोलोनस्कोपी कर सकते हैं अगर कोलन एरिया में सर्वाइकल स्मीयर्स लेते हैं, सॉरी यूज करता है। देन वेजाइनल ब्रेथ माउंट यूज होता है इसमें एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज NIH स्वैब। NIH स्वैब इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्वैब, एक काइंड ऑफ टेस्ट है, ठीक है, NIH स्वैब टेस्ट। इसमें भी वही है कि आपके जो पेरिनियल फोल्ड्स है वहाँ के एरिया का स्वैब ऐसे मीन्स एक स्वैब निकालते हैं, देन उसकी टेस्टिंग होती है, आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन करते हैं। दैट इज मेनली आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन्वॉल्व है इन सारे में। देन कोलोनस्कोपी अलग है आपका, सर्वाइकल स्मीयर में भी स्मीयर बना के माइक्रोस्कोपिक आपका देखते हैं। देन वेजाइनल ब्रेथ माउंट भी सेम, ठीक है, इसमें भी सर्टेन आपका यूज़ करते हैं, आपके जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे आपका ब्लू लैक्टोफिनॉल आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करूँ तो अगर मैं, तो इसमें ट्रीटमेंट है आपका अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल एंड पायरेंथिन प्रमोवेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका यूज़ होता है इसमें आपके पिनवॉर्म में। नेक्स्ट आपके इसी में आप बच रहे हैं जो आपके नेमाटोड्स, उसमें 2 टॉपिक बच रहे हैं, दैट इज आपका एंसाइलोस्टोमा जो कि आपकी ह्यूकवॉर्म है, एंड देन फिलेरियल वर्म जाके आपका बुचेरिया बेंट्रोफ्टी। इन 2 को हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के लिए दूसरे वीडियो का इंतजार करें, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।